नमस्कारम दोस्तों, एक बात हमारे यहाँ बहुत कहते हैं लोग कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो हम समझेंगे कि किस तरीके का भोजन हमें शारीरिक ही नहीं मानसिक भी पोषण देता है। पहली बात हमें ये समझनी ज़रूरी है कि जो खाना बना रहा है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत सात्विक मन से भोजन को बनाता हो, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम कि जो माताएं खाना बनाती हैं वो तमाम तरीके से चिड़चिड़ाती हैं, तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें करती हैं और फिर वो उन्हीं विचारों के साथ में आटा गूंथती हैं, भोजन बनाती हैं। तो क्या होता है, वो सारे थॉट के वाइब्रेशन उनमें मिक्स हो जाते हैं और उन कंपनों से युक्त भोजन जो करता है उसके भीतर भी वो कंपन पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भोजन को शुद्ध सात्विक मन से बनाया जाए, प्रेम की भावना से लोगों को परोसा जाए कि इसको खा करके इनका शरीर और मन बहुत स्वस्थ रहे। आज हम देखते हैं कि खाना खाने की कोई भी विधि हमारे पास में नहीं बची हुई है। भोजन बनाने से ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है भोजन करने में, क्योंकि आज का समय बहुत फास्ट हो गया है। हर व्यक्ति को सब फास्ट चीज़ें चाहिए। वो भोजन भी करता है तो जल्दी जल्दी करता है, मोबाइल देखता जाता है, टीवी देखता जाता है, अखबार पढ़ता जाता है और थाली लेकर के भागता जाता है इधर उधर। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाने वाले को जितनी सावधानी की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है भोजन करने में, क्योंकि जिस तरीके से तुम भोजन करते हो उसी तरीके के परिणाम वो भोजन आपको देने वाला है। यदि भोजन को मौन रहकर शांत मन के साथ किया जाता है तो भोजन भी आपको शांति प्रदान करने वाला होता है, और भोजन अशांत मन से किया जाए तो वह भोजन अशांति ही देने वाला होता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जो लोग भागदौड़ में भोजन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, उन लोगों के जीवन में अशांति ही बढ़ती चली जाती है। एक तो उसमें अन्न का अपमान भी होता है जो हमें पोषण दे रहा है, और दूसरी बात होती है कि जिन चीज़ों को हम भोजन करते समय ले रहे हैं मानसिक रूप से, ऐसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, हम बहुत बोल रहे हैं, तो उस तरीके का भोजन उस तरीके के वाइब्रेशन के साथ जब भीतर जाता है तो उसी तरीके के वाइब्रेशन हमारे जीवन में उत्पन्न कर देता है। और भोजन करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भोजन को पचाया कैसे जाए। पचाने के लिए आपको बहुत शांत मन से करीब 20 से 30 मिनट सीधी कमर करके बैठना होता है। यदि आप 20 से 30 मिनट सीधी कमर करके बैठते हैं तो वह भोजन पूर्ण रूप से पचता है। वरना हम देखते हैं कि लोग भोजन करने के बाद में कोई लुढ़क जाता है, कोई लेट जाता है, कोई चेयर पे बैठ जाता है आरामदायक। हमारी जो रीढ़ है वो जब 90 डिग्री पे होती है तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। और आज जो मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है उसका कारण है कि हम 90 डिग्री पर खड़े हो गए, और जो पशु हैं वो चारों पैरों से चलते हैं, हम 2 पैरों से चलते हैं। हम ब्रह्मांड के एक विशेष प्रकार की स्थिति में आ गए हैं जिससे हमारी बुद्धि का लेवल बढ़ गया है। और आप देखते हैं कि कोई भी खंभा पिलर जो होता है उसकी खुद की पावर इतनी होती है कि कई गुना अपन से ज़्यादा वजन को वो सहन कर सकता है। इसका कारण उसकी क्षमता नहीं है, इसका कारण उसका 90 डिग्री पे खड़ा होना है। अगर उसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो तो उसमें उतनी क्षमता नहीं रहेगी जितनी क्षमता उसकी जब वो 90 डिग्री पे खड़ा है तब है। तो ये 90 डिग्री पर हमारा बैठना, 90 डिग्री पर हमारे काम करना हमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्रह्मांड से ऊर्जा को प्रदान करता है। और हमारे सारे सिस्टम जब हम रीढ़ सीधी करके बैठने लगते हैं तो पाचन तंत्र ही नहीं, हमारे सारे इनर सिस्टम सही तरीके से काम करने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम आपको नई नई रिसर्च दे सकें। धन्यवाद।